आज की हमारी इस वीडियो का विषय है साढ़े साती। इसमें हम ये समझेंगे कि साढ़े साती आखिर क्या होती है और क्या 7.5 साल में पूरे 7.5 साल हमारे परेशानी के होते हैं, और अगर परेशानी के होते हैं तो किस किस तरह की समस्याएं साढ़े साती के दौरान हमारी लाइफ में आ सकती हैं। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि साढ़े साती होती क्या है। हमें ये देखना है कि हमारी कुंडली में चंद्रमा किस राशि में है। यहाँ हमें भाव नहीं लेना, यहाँ हमें सिर्फ राशि लेनी है। जैसे हमने ये जो कुंडली बनाई हुई है, ये कुंडली कन्या लगन की है और इस कन्या लगन की कुंडली में मकर राशि में हमारी कुंडली में चंद्रमा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस जातक के लिए साढ़े साती का समय कौन सा होगा, जब शनि गोचर में धनु राशि में आएंगे। कुंडली में शनि किस राशि में है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, कुंडली में बाकी प्लैनेट किस राशि में है उससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि साढ़े साती का अर्थ होता है सिर्फ कुंडली के चंद्रमा पर शनि का गोचर। क्योंकि हम जानते हैं जो हमारी कुंडली है ये तो उस समय का स्क्रीनशॉट है जिस वक्त बच्चा पैदा हुआ, लेकिन ब्रह्मांड में तो ये प्लैनेट सारे घूम रहे हैं, अपने अपने चाल से चल रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि इस वक्त शनि गोचर में किस राशि में भ्रमण कर रहे हैं। आजकल ये जानना इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जब भी शनि राशि परिवर्तन करते हैं टीवी में काफ़ी शो आ जाते हैं कि शनि राशि चेंज कर रहे हैं, इस राशि में आ गए हैं, और नहीं तो नेट पे हम आसानी से देख सकते हैं कि गोचर में शनि इस वक्त किस राशि में है। जैसा कि हम आजकल जानते हैं कि शनि इस वक्त मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं इस जातक के लिए ये साढ़े साती का समय है। और ये जो हमारे 12 भाग बने हुए हैं ये एक तरीके से एक पृथ्वी का पूरा गोल सर्कल है जो कि 360 डिग्री का होता है। और क्योंकि हमने इसमें 12 भाव बना रखे हैं तो एक भाव हमारा यानी एक राशि हमारी 30 डिग्री की है। ये 30 डिग्री इस तरीके से ये 12 हिस्सों में बट के 360 डिग्री कंप्लीट होता है। और शनि क्योंकि एक बहुत बड़े और बहुत स्लो प्लैनेट है, वो इस पूरे सर्कल को 30 साल में पूरा करते हैं। कहने का मतलब है कि एक राशि का भ्रमण उनका 2.5 साल का होता है। इसी तरीके से अगर शनि यहाँ धनु राशि में आते हैं, एंट्री करते हैं, तो इस धनु राशि को पार करने में उन्हें पूरा 2.5 वर्ष लगता है, और फिर 2.5 वर्ष इस राशि में और 2.5 वर्ष इस राशि में। तो इस तरीके से ये 2.5 वर्ष के 3 जो हिस्से हैं ये तीनों मिलकर 7.5 साल बनते हैं। तो इसे हम साढ़े साती कहते हैं। और क्यों शनि का असर एक भाव पहले से हो जाता है और अगले भाव तक रहता है, क्योंकि शनि बहुत बड़े प्लैनेट हैं और बहुत स्लो है, इसलिए इनका असर काफी पहले से दिखना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब है कि शनि जैसे ही धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो मकर राशि के चंद्रमा के लिए वो साढ़े साती का समय शुरू हो जाएगा, और जब तक वो कुंभ राशि में रहेंगे तब तक साढ़े साती चलेगी। अब जैसे अगर हमने मान लिया कि चंद्रमा हमारे यहाँ ना होकर यहाँ सिंह राशि में है, तो हम कैसे समझेंगे? जैसे ही शनि का गोचर कर्क राशि में आएगा इनकी साढ़े साती शुरू होगी और फिर सिंह राशि में भी रहेगी, और जब तक शनि कन्या राशि में रहेंगे तब तक साढ़े साती इनकी रहेगी। जब कन्या राशि से बाहर जाएंगे तो हम ये समझेंगे कि इनकी साढ़े साती का समय खत्म हो गया है। इस तरीके से हम साढ़े साती को समझते हैं। आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में चंद्रमा किस राशि में है। हमें यहाँ भाव से मतलब नहीं है, हमें यहाँ सिर्फ राशि से मतलब है। और उस राशि से एक भाव पहले, मतलब उससे जस्ट पहली वाली राशि में जैसे ही शनि का गोचर आएगा, शनि गोचर में आएंगे आपकी साढ़े साती शुरू, और जैसे उससे अगले वाले भाव तक हमारा शनि का गोचर रहता है तो साढ़े साती खत्म। अब हम ये देखेंगे कि साढ़े साती के दौरान किस तरह की समस्याएं अक्सर आती हैं। हम अपनी कुंडली में देखते हैं, हमने 12 भावों को समझा है। ये भाव हमारा लगन है जिससे हम अपनी हेल्थ और अपनी फिटनेस देखते हैं। ये सेकंड भाव हमारी वाणी है, हमारा धन है, कुटुंब है। ये थर्ड हाउस हमारा पराक्रम है, हमारी हॉबीज है, हमारे शौक हैं, हमारे पड़ोसी हैं। ये हमारा सुख है, घर मकान गाड़ी का सुख देखते हैं। पंचम भाव से हम अपने संतान और अपने विचार देखते हैं, अपने पिछले जन्म के पुण्य कर्म देखते हैं। इस 6th हाउस से हम अपने रोग, अपने ऋण और अपने शत्रुओं को देखते हैं। सप्तम भाव से हम अपने लाइफ पार्टनर को और बिजनेस पार्टनर को देखते हैं। अष्टम भाव से हम ऐसे असाध्य बीमारियों को, अचानक मिलने वाले लाभ को, पैतृक संपत्ति को, इन चीज़ों को देखते हैं। 9th हाउस हमारा भाग्य स्थान है।
जो लक्ष्मी स्थान भी कहलाता है। इससे हम अपने पिता को देखते हैं, अपनी किस्मत देखते हैं। 10th हाउस हमारा कर्म स्थान है, इससे हम अपना व्यवसाय देखते हैं। 11th हाउस हमारा लाभ स्थान है, जिससे हम अपनी प्राप्तियां देखते हैं, हमें लाइफ में किस किस तरह की प्राप्तियां होंगी, कब कब होंगी, क्या होंगी। और ये 12th हाउस हमारा व्यय स्थान है, मतलब नुकसान का स्थान, खर्चे का स्थान। तो हम ये देखते हैं कि जब भी चंद्रमा से, जैसे मान लीजिए अगर चंद्रमा को हम लगन में रख लें, लगन बना लें, चंद्रमा से लगन कुंडली बना लें, चंद्रमा हमारा यहाँ है, तो जैसे ही शनि इस हाउस में आएंगे, इसका मतलब हुआ कि वो चंद्रमा से 12वें स्थान में आए हैं। और जैसा कि हम जानते हैं 12वां स्थान हमारा खर्चे का स्थान होता है, व्यय का स्थान होता है। तो शनि का गोचर चंद्रमा से 12वें स्थान में आपकी लाइफ में खर्चों को बढ़ा सकता है। अचानक ऐसे खर्चे आ सकते हैं जिनकी आप उम्मीद नहीं करते हैं, आप कहते हैं खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो वो 7.5 का असर हो सकता है। तो हमने देखा कि शनि जब 12th हाउस में गोचर करते हैं चंद्रमा से, तो अचानक खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। और जब उस राशि में आते हैं जिस राशि में चंद्रमा स्वयं है, तो चंद्रमा जिस राशि में है वो हमारी हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य है, हमारी फिटनेस है, तो वो उस समय हमारी फिटनेस को नुकसान हो सकता है, हम बीमार पड़ सकते हैं, अचानक हमारे काम बिगड़ने शुरू हो सकते हैं। इस तरह की समस्याएं हमारी तब आती है जब चंद्रमा उस राशि में गोचर करते हैं शनि उस राशि में गोचर करते हैं जिस राशि में चंद्रमा स्वयं है। और जब चंद्रमा से अगले भाव में शनि का गोचर आता है, क्योंकि ये 2nd हाउस होता है, 2nd हाउस हमारी वाणी का होता है, हमारे कुटुंब का होता है, तो इसमें जब शनि का गोचर आता है तो वो हमारी वाणी को खराब कर देता है। हम हो सकता है गुस्से में किसी को उल्टा सीधा बोल दें, हमें बात बात पे गुस्सा आने लग जाए, हमारी जुबान खराब हो जाए और हमारे परिवारजनों से हमारे रिश्ते खराब हो जाएं। तो जब शनि हमारा 2nd हाउस में गोचर करता है तो हमारे पारिवारिक संबंध, हमारे रिश्तेदारों से हमारे रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो यह हमारे 7.5 के असर होते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या 7.5 में हर किसी को समस्याएं आती हैं, या ये जो समस्याएं बताई गई हैं कि 12th हाउस में गोचर जो है खर्चे बढ़ा देगा, लगन चंद्रमा के ऊपर गोचर आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाएगा या आपके काम बिगाड़ेगा, ऐसा सबके साथ होगा या हमेशा होगा? तो नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता। ये देखने के लिए हमें कुंडली में शनि की स्थिति को समझना होता है। अगर शनि और चंद्रमा हमारी कुंडली में शुभ फलदायक है, अशुभ नहीं है, तो ये फल नहीं मिलेंगे। लेकिन क्योंकि शनि को हम अंधेरा कहते हैं, शनि रात को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम जानते हैं शनि की पूजा हम अंधेरे में करते हैं, शनि का रंग काला होता है, और चंद्रमा हमारा मन है, तो शनि के 7.5 में हमारे मन में एक डर, जैसे एक इंसान अंधेरे में डरता है, इस तरह की एक भावना हर वक्त बनी रहती है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला है, कहीं कुछ ऐसा खराब तो नहीं होने वाला है। तो मन जो है वो हमें अक्सर पीड़ित रह सकता है। शनि के 7.5 में ये असर हमें देखने को जरूर मिलेगा कि मन में एक परेशानी, मन में एक समस्या, दुविधा सी हर वक्त बनी रहेगी। लेकिन शनि किनको परेशान करेंगे और किनको परेशान नहीं करेंगे, और कितना परेशान करेंगे, शनि की स्थिति या चंद्रमा की स्थिति हम कुंडली में किस तरीके से देखेंगे कि शुभ है या अशुभ है, ये हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे।